देश में लागू किए जा रहे वक्फ एक्ट को लेकर मुस्लिम समाज में गहरी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है। इस काले कानून के खिलाफ एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना एवं विरोध मार्च का आयोजन किया गया है, जो 3 मई को सुबह 10 बजे झिटकिया मदरसा से शुरू होकर कला भवन परिसर तक जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे परवेज आलम ने कहा कि यह काला कानून देश के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। केंद्र सरकार बार बार वादे करती है लेकिन उन्हें निभाया नहीं जाता, इसलिए इस कानून के खिलाफ हम सड़कों पर उतर रहे हैं। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि 3 मई को सुबह 9 बजे झिटकिया पहुंचे और इस लड़ाई में शामिल हो। वहीं अबूजर खान ने कहा कि सरकार ने पहले भी कई वादे किए लेकिन एक भी पूरा नहीं किया गया। वक्फ एक्ट के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीनों को हड़पना चाहती है। जावाज खान ने सवाल उठाया, देश के अन्य ट्रस्टों में मुसलमानों की भागीदारी क्यों नहीं है और मुसलमानों के ट्रस्ट में बाहरी लोग क्यों शामिल किए जाते हैं। अगर केंद्र सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करना बंद कर दे तो देश तेजी से तरक्की कर सकता है। जोहान सलार ने साफ किया कि हमारी लड़ाई सरकार से और इस अन्यायपूर्ण कानून से है, न कि किसी धर्म या जाति से। इस अवसर पर कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिसमें नूरुल्लाह कासमी, फुरकान आलम, काजी फैयाज अहमद और सबुल आलम प्रमुख रूप से शामिल रहे। वो तो पता चल ही गया है कि 3 मई को जुलूस निकलेगा ये काला कानून के विरोध में। आज केंद्र सरकार मुसलमानों के पीछे है, कल को दिन दूर नहीं जो दलितों के पीछे होगी, सिख के पीछे होगी। ये सरकार का जो कूटनीति डालो, राज करो, ये अंग्रेजों वाला राज अभी भी चल रहा है। अगर हम एकता के साथ नहीं रहेंगे, ये विरोध सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं है, ये विरोध में मुसलमान के साथ साथ सभी धर्मों को उतरना चाहिए। अगर हम सब एक होकर सरकार को नहीं दिखाएंगे तो कल को देर नहीं कि कल को आपके भी दरवाजे पे दस्तक देगी और आपके खिलाफ भी काला कानून बनेगा, दलितों के खिलाफ भी काला कानून बनेगा, ईसाइयों सिखों के खिलाफ भी काला कानून बनेगा। तो ये जो 3 मई को होने वाली है काला कानून के विरोध प्रदर्शन, इसमें सभी धर्मों के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। सभी लोग आए एक मैसेज दे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई है और सभी भाइयों मिलकर इस काला कानून का विरोध करेंगे। क्योंकि अगर मुसलमान कमजोर होता है तो देश कमजोर होगा, अगर ईसाई कमजोर होते हैं देश कमजोर होगा, सिख कमजोर होता है तो इसमें भी देश कमजोर होगा। ये मुट्ठी अगर बंद होगा तभी ये देश मजबूत होगा। इसको बंद करने के लिए, इस मुट्ठी को मजबूत करने के लिए सभी धर्मों को एक होकर और दिखाना होगा केंद्र सरकार को कि हम एक है, आपस में बंटने वाले नहीं है। तब जाकर ये सरकार हमारे खिलाफ जो कूटनीति डाल रही है उसे छोड़कर देश पे ध्यान देगी, विकास पर ध्यान देगी। ये सरकार सिर्फ राज करने के लिए नफरत फैलाया जा रहा है, नफरत की बात की जा रही है। जो भी हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, हर तरफ नफरत का माहौल बताया जा रहा है, हर तरफ मुसलमानों को टारगेट लिया जा रहा है। जबकि इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला कोई है तो यह केंद्र सरकार है, क्योंकि नफरत से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सड़क पर उतरेंगे और दिखाएंगे कि हम एक है और ये काला कानून का विरोध करेंगे। देखिए, आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए। और आज का प्रेस बुलाने का जो मकसद था हम लोगों का वो ये था कि 3 मई को जो है आने वाले अगले महीने में 3 मई को जो है हम लोगों का एक केंद्र सरकार के काले कानून वक्फ के खिलाफ, वक्फ एक्ट 2025 जो बनाया गया है उसके खिलाफ हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है, जो कि झिटकिया से जो है सुबह में 9 बजे निकल करके कला भवन परिसर में पहुंचेगा। और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का भी कला भवन परिसर में हम लोगों ने आयोजन किया। तो इसको लेकर के आज हमारे साथ जो इस पूरे ज़िला की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस पूरे क्रम को जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथ नगर परिषद सिंहेश्वर के उप चेयरमैन, और हमारे साथ जो उपस्थित है माननीय परवेज आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हैं आरजेडी के कद्दावर नेता भाई फुरकान आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हैं मधेपुरा के समाज सेवी और बेहतरीन वक्ता भाई जाबाज खान साहब। तो सभी लोग उपस्थित हैं। चूँकि केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए हैं उसके खिलाफ हम लोगों में और ख़ास करके पूरे बहुजन समाज में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। चूँकि आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो कानून लाया गया है कतई वो कानून बर्दाश्त नहीं है। चूँकि 1995 में जो एक्ट बनाया गया था वो एक्ट एकदम बिल्कुल खुशी से मुसलमानों ने इस देश में एक्सेप्ट किया था। अब केंद्र सरकार एक तरफ मुसलमानों को अपना हित ये भी कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी और मुसलमानों का भला चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीति और उनका कानून ये साफ बता रहा है कि वो मुसलमानों के ज़मीन पर कब्जा करना चाह रही है।
ये साफ बतला रही है केंद्र सरकार की नीति। तो अब आगे की बात जो है, चूंकि माननीय परवेज आलम साहब जो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वो विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को बताएंगे। झिटकिया में जो बैठक हुई थी 3 तारीख को परवेज मुखिया जी की अध्यक्षता में, उसी दिन से हमारे सिंहेश्वर के उप चेयरमैन साहब परवेज जी पूरे जिला में हर पंचायत हो, हर ब्लॉक हो, आलमनगर से लेके पुरनी, चौसा, बिहारीगंज, शंकरपुर, कुमारखंड और घेलार, गम्हरिया, सभी जगह सभी प्रखंड के जिहोश मुसलमानों को, जिम्मेदार लोगों को, पिछड़े दलित सभी को, ये भारत सरकार का जो ये काला कानून है, सरकार के द्वारा किसान का भी जो बिल लाया गया था उसमें भी कहा गया था ये किसान के हित के कानून है, लेकिन बाद में सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। ये मुसलमानों की फूट डालो ये शासन है। बिहार सरकार पहले भी इसका विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी भी मोदी जी को साथ दे करके ये एक्ट जो ला करके मुसलमानों में फूट डालने की बात है। मुसलमानों को ये कहा गया कि ये छोटों की बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 3 मई को जो रैली है उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि सभी छोटे बड़े और पिछड़े दलित सभी समुदाय के लोग, हम लोग केंद्र सरकार के विरोध करेंगे और परवेज जी की अध्यक्षता में इसको देख लीजिएगा। आप लोग उसमें यह भी देखिएगा कि छोटे बड़े सभी समुदाय के लोग उस जुलूस में रहेंगे और एकता के साथ उसका विरोध करेंगे। ये लड़ाई आगे जब तक केंद्र सरकार नहीं मानेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए हम लोग मधेपुरा की तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय दे करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हम लोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि 3 मई को सरकार के द्वारा जो यह काला कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसके विरोध में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। उस एहतजाज के लिए सरकार के द्वारा जो यह कानून लाया गया है, यह वक्फ बोर्ड एक्ट 2025, यह कानून हम लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि यह कानून हम लोग के शरीयत के खिलाफ और संविधान के खिलाफ भी है। इसलिए हम लोग 3 तारीख को झिटकिया से मधेपुरा कला भवन में धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में भाग लेकर सरकार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन दिखावे। यही हम लोग का मेन मकसद है। जिला वासियों के लिए यही मैसेज है कि सभी जाति के लोग सरकार का जो ये काला कानून है, संविधान के जो विरुद्ध है, इस पे आप लोग 3 तारीख को 9 बजे भाग लें। सभी से अपील है, खास करके मुसलमानों से ज़्यादा अपील है कि वो अपने शरीयत को बचाने के लिए इसका विरोध करें। हम लोग विरोध अभी पहला विरोध नहीं है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। हम लोग जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरना प्रदर्शन में भाग ले और धरना को सफल बनावे। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स, विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान
जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।